छात्रों ध्यान देंगे, आपको हम बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं। तो आज के क्रम में आपको हम जीवन परिचय बता रहे थे, तो जीवन परिचय के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अगला जीवन परिचय बता रहा हूं। तो देखिए इतने पॉइंट लिखे गए हैं। ये है संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त में पहले आप बॉक्स बनाएंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, लिखने के बाद डिटेल लिखेंगे। अब डिटेल में भी क्या क्या हेडिंग लिखी जाएगी उसको भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले नाम में किसका नाम, जिस लेखक का परिचय आप लिख रहे हो। तो आज हम लिख रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हम हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आज पढ़ेंगे, जानेंगे कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, तो ध्यान देंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी 1907 ईस्वी। जन्म स्थान है इनका दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ पैदा हुए, दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। शिक्षा में से कितनी पढ़ाई किए थे, तो इन्होंने पढ़ाई की है बीए, एमए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि। इन्होंने बीए एमए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि। पिता का नाम इनके है अनमोल द्विवेदी। भाषा, ये किस भाषा में अपनी रचना लिखे हैं, तो ध्यान देंगे, भाषा पे विशेष ध्यान देंगे। शुद्ध परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली। इन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचनाएं की हैं। अब इन्होंने किस किस शैली में अपनी रचनाएं लिखी हैं, तो उसको भी हम ध्यान देंगे। तो इनकी शैली है व्याख्यात्मक,
आलोचनात्मक नात्मक गवेषणात्मक भावात्मक एवं आत्मपरक शैली। मतलब लेखन विधि, अर्थात इन्होंने लेखन में कौन कौन से विधा का लिखे हैं तो उसको ध्यान देंगे। इन्होंने लिखा है निबंध, उपन्यास, आलोचना, इतिहास ग्रंथ, और संपादन। क्या क्या लिखा है? निबंध, उपन्यास, आलोचना, इतिहास ग्रंथ और संपादन। साहित्य में स्थान, अर्थात साहित्य में इनको कैसे जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो हम देखेंगे द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य में समालोचना एवं निबंधकार के साथ आत्मकथाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। अब हम ध्यान देंगे इनकी रचनाएं एवं कृतियां कौन कौन सी हैं तो बहुत ज्यादा, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है उसी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे कोर्स में है, तो हमारे कोर्स में कौन सी रचना है, ध्यान देंगे अशोक के फूल, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, अशोक के फूल। दूसरी रचना है कुटज, आलोक पर्व। आगे विचार प्रवाह, के बाद बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख,
ये तो इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हुई, और तो बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई हैं। इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी। उपाधि, अब इनको उपाधि क्या मिली है? 1949 ईस्वी में डीलिट की उपाधि, डीलिट की उपाधि, और 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि, पद्म भूषण से सम्मानित, पद्म भूषण से सम्मानित। तो आपको देखिए, मैंने बताया, ध्यान से सुनिए। जन्म नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूरा ये विस्तार से बताया गया। जन्म 1907 ईस्वी। स्थान कहाँ पैदा हुए थे? जन्म स्थान है दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। शिक्षा BA MA काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। ज्योतिषाचार्य की उपाधि, ज्योतिष में इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी। भाषा शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली। शैली व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, गवेषणात्मक, भावात्मक एवं आत्मपरक शैली। लेखन विधा में, अर्थात कौन कौन सी विधा लिखे हैं? इन्होंने निबंध, उपन्यास, आलोचना, इतिहास ग्रंथ, संपादन। साहित्य में स्थान, द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य में समालोचना एवं निबंधकार के साथ साथ आत्मकथाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। रचनाएं या कृतियां: अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख। मृत्यु 1979 ईस्वी। उपाधि 1949 ईस्वी में डीलिट की उपाधि, 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित। ये तो हमारा संक्षिप्त परिचय हो गया। अब ध्यान देंगे कि हम लोग जीवन परिचय के विस्तार में कौन कौन सी हेडिंग डालेंगे। ध्यान देंगे, पहला डालेंगे जीवन परिचय लिखते समय, इतना लिखने के बाद कैसे लिखना है? हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, जीवन परिचय। तो इस जीवन परिचय के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? कहाँ कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, कहाँ शिक्षा प्राप्त किए, कहाँ पर इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त किए, इनके पिता क्या क्या करते थे, इनके माता क्या करती थी, इनके भाई बहन क्या करते थे। तो ये लिखेंगे हम जीवन परिचय में। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे साहित्यिक योगदान, साहित्यिक योगदान। अब साहित्यिक योगदान में क्या क्या लिखेंगे? साहित्य में इन्होंने जो जो रचनाएं लिखी हैं, एक चीज और आपका प्लस है, ये आपकी साहित्यिक परिचय जो लिखने का आता है, कि यहीं से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ से बल्कि आपको लिखना है। इसमें क्या लिखेंगे? उन्होंने जो जो रचनाएं लिखी हैं, तो जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी को मैंने पढ़ाया था, हजारी प्रसाद के निबंध लिखेंगे। निबंध कौन कौन से हैं साहित्यिक परिचय में? फिर उपन्यास लिखेंगे। उपन्यास के बाद इतिहास ग्रंथ लिखेंगे, इतिहास ग्रंथ। आलोचना ग्रंथ लिखेंगे, आलोचना ग्रंथ लिखेंगे। आलोचना ग्रंथ के बाद संपादन लिखेंगे।
ये इतना हो गया साहित्यिक योगदान में। ये सारी रचनाएं आपको याद करना है और लिखना है, इसको आप समझते रहिए, मैं संक्षेप में आपको बता दे रहा हूं। फिर अगली हेडिंग आपको डालना है भाषा शैली। भाषा शैली, भाषा शैली में आपको क्या लिखना है, मैंने जो यहाँ पर बताया, इनकी भाषा ये है, शैली ये है, तो यही चीज आपको यहाँ से विस्तार से बताना होगा। फिर अगली हेडिंग जो डालना है आपको, साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान में आप इस चीज को बड़े आराम से लिख सकते हैं, अर्थात आपको मैंने जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा विस्तार से बताया। आर्ट आर्ट कला वर्ग के बच्चे, आर्ट साइड के बच्चे ये पूरे को जीवन परिचय में लिखेंगे। साइंस वालों के लिए होता है जीवन परिचय अलग से लिखना है, साहित्यिक परिचय अलग से लिखना है। तो आप समझ लीजिए साहित्यिक परिचय में आपको यहाँ से साहित्यिक योगदान से लेकर साहित्य में स्थान तक पूरा विस्तार से बताना है। तो आज हमने पढ़ाया हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। आप लोग खूब रील देखते हैं, रील देखने से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, बल्कि पढ़ाई से संबंधित चैनल को देखिए और उसको डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है, सब लोग जुड़िए और अच्छे से तैयारी करिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण होंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त।